झंझारपुर लोकसभा से बतौर एनडीए प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल ने आज अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के कोसी दियारा इलाके का दौरा किया, जहां वे एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आम लोगों से भी रूबरू हुए और चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। एनडीए प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल कोसी दियारा इलाके के महपतिया, बसीपट्टी, गढ़गांव, द्वालक आदि गांव पहुंचे थे, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने का आश्वासन दिया। चुनाव में उत्साह से लवरेज कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पूरे देश में 400 से पार सीट जीतने का संकल्प लिया है, तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं ने 4 लाख पार का लक्ष्य रखा है, यानी जीत का फासला 4 लाख से अधिक होने का दावा किया है। एनडीए प्रत्याशी सह निवर्तमान सांसद कोसी दियारा इलाके के महपतिया पंचायत में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर राधेश्याम यादव के आवास पर पहुंचे थे। कहा, एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और इस बार चुनाव में 4 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ता पूरे उत्साह में दिखे और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या सब कहा, आइए जानते हैं। मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पर बिहार में, और हमारे माननीय विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का नारा है 40 पार, और हम लोग नारा दिए हैं, झंझारपुर की जनता ने नारा दिया है कि हमारे माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी इस बार 4 लाख पार। कैसे 4 लाख पार होगा, थोड़ा उसका बताएंगे, जानकारी देंगे तो। अब मोदी जी के विकास को देख रहे हैं। हमारी जब मोदी जी 2014 में सत्ता ग्रहण किए थे कांग्रेसियों से, तो हमारी अर्थव्यवस्था कितनी थी? 11वीं। अभी हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं पे आ गई है, और 2025 में मोदी जी का नारा है भारत की अर्थव्यवस्था को हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन मोदी का गारंटी तो ये भी था कि 2019 में घोषणा किया था कि हर साल 5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन एक भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, कुछ सरकारी नौकरी के माध्यम से। बहुत से मोदी जी ने स्टार्टअप खोला है, मुद्रा लोन के माध्यम से। जो काम करने वाला युवा है वो आज बेरोजगार नहीं है, काम कर रहा है। और आगे भी मोदी जी जब 3री बार सत्ता ग्रहण करेंगे तो रोजगार देंगे। परिचय दे दीजिए अपना। हमारे माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी का विकास, जयनगर दरभंगा NH 104 NH 105 का क्या स्थिति था? कितना टाइम लगता था जयनगर से दरभंगा जाने में, नरैया से मोतिहारी जाने में। आज वो सड़क बन गया, चकाचक हो गया। ये हमारे माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी की देन है। खजौली से जयनगर 4 करोड़ का सड़क बना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। वो किसकी अनुशंसा से बना? हमारे माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी के अनुशंसा से। लेकिन मधेपुर प्रखंड का कोसी दियारा इलाका आज भी विकास से कोसों दूर है। विकास हो रहा है धीरे धीरे, एक बार और मौका दीजिए, फिर विकास होगा। हाँ, डबल इंजन की सरकार बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में माननीय मोदी जी परिचय दे दीजिए। विकास करेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, घर जयनगर, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, इन्हें के जो काम क्रिया के जो कार्यक्रम हम लोग के दिखता है, जो कोसी बांध के भीतर भी दिख रहा है, जो विकास दिख रही है। जो हम लोग बच्चे थे तो लगता था कि अमेरिका इंग्लैंड में ऐसा है, आज तो मेरे भारत में ऐसा है। हम तो दिन रात प्रगति कर रहे हैं। मेरे बच्चे को एक से एक स्कूल, एक से एक सुविधा, हर चीज़ का सुविधा है। तो इससे अच्छा क्या हम लोग तो देखते हैं कि आज कुछ देख रहे हैं, कल तो उससे और ज़्यादा विकास देख रहे हैं। तो विकास की तो नदी बह रही है हमारे यहाँ। लेकिन विकास तो आप चश्मा से देख रहे हैं। आपके पंचायत में ही आधा पंचायत के आबादी के लोगों को बिजली नहीं मिला है। हाँ, ये है। हम लोग चूँकि सरकार उलझ गई थी, हमने माननीय मंत्री महोदया से इस बात को भी रखी थी, उसको आगे भी रखा गया है, ये हम इसको मानते हैं। लेकिन बीच में सरकार थोड़ा सा उलझन में थी, इसके बाद इलेक्शन आ गया। लेकिन अब उम्मीद क्या करते हैं बिजली के लिए? आ जाएगा। अब क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि इसके बाद आज इलेक्शन के बाद हम लोग यहाँ आएगा बिजली। 7 मई को चुनाव है, क्षेत्रवासी को क्या कहना चाहेंगे? हम क्षेत्रवासी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे देश को नहीं दुनिया का जो नाम एक किए हुआ है, हर दुनिया में उनकी नाम चल रहा, जहाँ जाइए मोदी मोदी। मुख्यमंत्री जी ये 17 साल का जो हम लोग को दिया, इससे
पूछने की बात नहीं, आम जनता से हमारा यही अपील है कि हम लोग उनको विजय का माला पहना के फिर माननीय सांसद जी को अपने यहाँ ला के हम अपना रखें। जो हम लोग का दिक्कत है उसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, अपना कुछ परिचय काम होगा। दीजिए। हमारा नाम दीपेंद्र कुमार सिंह, गढ़गांव के पंचायत के मुखिया। ये जो नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम है 80 करोड़ जनता को जो 5 किलो अनाज और उनका जो सबके लिए मान सम्मान दिया गया है, उस पर देख करके वोट दे, विकास को देख करके वोट दे। मोदी जी 400 पार का नारा लगाए। हमारे मोदी जी विकास की बात करते हैं, हॉस्पिटल बनाने की बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, बेरोजगार हटाओ की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई आगे की सोच नहीं है। वो तो आरोप लगा रहा है कि संविधान बदल देगा। वो सिर्फ हमारे 15 साल पुराना इतिहास में जाइए, बिहार के इतिहास में जाइए, जो आज जिस रोड पर हम चल रहे हैं रोड नहीं थी, जंगल राज था, बहू बेटी हमारी नहीं घूम रही थी। कहाँ से कहाँ हमारे नीतीश जी ने इस बिहार को उठाने का काम किया है। 17 महीने और में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। सुन लीजिए, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी दोनों मिलके बिहार को इंडिया के मानचित्र पे पहला राज बनाने की सोचेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहा है कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा तो हम कलम बांटेंगे और ये लोग जो है बेरोजगार बांटेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसका कहना है, कहने दीजिए। आज हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, उनसे जाके पूछिए आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई है, हमारे यहाँ कितने कल कारखाना खुले हैं। और देख लीजिए, विकास के नाम पर चमुखी विकास हुआ है। जाति के नाम पे अगरा पिछड़ा, जो नीचे सबसे नीचे तबके के लोगों थे, उनको आगे उठाने का काम किया गया। अगर आपके पार्टी या आपके दल अगर विकास किया है तो आज नवादा जिले में एक पंचायत वोट का बहिष्कार क्यों किया है? देखिए, वो इतने वहाँ पर हमको जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर कुछ लोगों की साजिश है उस वोट को बहिष्कार करने का। नवादा का जो हमको भी खबर मिली है, उन लोगों की आंतरिक स्थिति और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को और माननीय नीतीश जी की विकास उनको दिख नहीं रहा है। आज अगर दिखता तो वोट की बहिष्कार नहीं होती। झंझारपुर क्षेत्रवासी से आगामी 7 मई को जो चुनाव है उसमें क्या? झंझारपुर लोकसभा में आरपी मंडल जी को भारी से भारी बहुमत मिलने जा रहा है और 4 लाख का नारा, 400 का मोदी जी का नारा है और नीतीश जी का 40 का नारा है और यहाँ पर 4 लाख के पार का नारा है। पिछले बार 3-23 था जी, इस बार 4 लाख से ऊपर। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हीरा माझी हुआ, यूथ जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड। तेजस्वी जी चौंकाने वाला इसलिए बोल रहे हैं कि पिछले बार 39 था, इस बार 40 हो रहा है, तो उनका एक सीट वो भी खाता बंद हो रहा है। इस हिसाब से चौंकाने वाले बोल रहे हैं। और यहाँ विकास पर वोट है, हम विकास की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। 2 ही मुद्दा है, विकास और शांति। तेजस्वी जी को न शांति पसंद है न विकास पसंद है, वैसे बोलेंगे। आप लोगों का कैसा तैयारी है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से? झंझारपुर हो सकता है, मुझे लग रहा है कि बिहार में नंबर 1 लोकसभा बनने जा रहा है। सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का लोकसभा झंझारपुर होगा, क्योंकि 2 पहलवान जो है मैदान में है। एक तरफ से सुमन महासेठ हैं, दूसरे तरफ से निर्दलीय गुलाब यादव है। दोनों पहलवान ताल ठोक रहे हैं। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है सुमन महासेठ या गुलाब यादव जी कहीं भी किसी भी रण में दिखाई नहीं दे रहा। युद्ध के मैदान से बाहर हैं, इसमें कोई उनके बारे में कहने की बात ही नहीं है। तेजस्वी यादव बार सभा में कह रहा है कि संविधान खतरे में है, अगर फिर से शायद की सरकार आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? संविधान दिवस हम मनाते हैं। आपको तेजस्वी बाबू को पता नहीं होगा शायद कि जब हम संविधान दिवस मनाने की बात करे थे तो वही सोनिया गांधी विरोध की थी, संविधान दिवस नहीं मनेगा। हम संविधान की बात वो कैसे कर रहे हैं? एक ही परिवार से लड़ रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। मैं तेजस्वी से बोल रहा हूँ कि 2 बहनें को तो लड़ा दे, मिसा जी को और इनको। हमारी ऐश्वर्या बहन को कब लड़ाएंगे? वो तेज प्रताप जी की पत्नी ऐश्वर्या बहन के तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए कि उनको कब चुनाव लड़ा रहे हैं।
आगामी 7 मई को चुनाव है, झंझारपुर के क्षेत्रवासी से क्या अपील करेंगे आप? झंझारपुर के क्षेत्रवासी हम अपील करेंगे कि एकदम से आपके सेवक बन के हमारे जो कैंडिडेट हैं, सांसद हैं, उनके सेवक बन के हमेशा रहे और सेवक बन के रहेंगे। मैं इनसे अपील करूंगा कि बिहार का नंबर 1 लोकसभा बनाए, भारी मतों से विजय बनावे आरपी सिंह जी को। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलीप मिश्रा, मैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी। थैंक यू।